देखन में छोटे लगत घाव करें गंभीर। बिहारी सच्चाई का यह दोहा वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में काफी सटीक बैठता है। पिछले कुछ चुनाव का आकलन करें तो अब तक इस दोहे के शब्द चरितार्थ होते नजर आए हैं। राजनीतिक दल भी इसे बखूबी समझते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टियां छोटे दलों पर खूब डोरे डाल रही। नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी और आप देख रहे हैं खबरों का हाईवे यानी द NH0। तो आइए जानते हैं कि यूपी चुनाव में छोटे दल कैसे पार लगाएंगे बड़े दलों की नैया। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सभी दलों की प्राथमिकता छोटे दलों से गठबंधन की है। पिछले चुनावों से सबक लेते हुए कोई भी बड़ा दल बड़ों से गठबंधन नहीं करना चाहता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस और 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा जैसी बड़ी पार्टियों के गठबंधन पर छोटे दलों से गठबंधन करने वाली बीजेपी भारी पड़ी थी। 2017 में बीजेपी ने 1 दर्जन से ज्यादा छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था। भाजपा ने अब तक इस बार 6 से अधिक दलों से गठबंधन किया है, जबकि समाजवादी पार्टी के साथ करीब 1 दर्जन से अधिक छोटी पार्टियां हैं। कांग्रेस अकेले ही चुनाव मैदान में है, जबकि बसपा को भी कई छोटे दलों ने समर्थन दिया है। वहीं छोटी पार्टियों में शुमार असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी के साथ मिलकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2017 के विधानसभा चुनावों तक यूपी में 474 छोटे दल रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 289 दलों ने चुनाव लड़ा था। इनमें करीब 2 दर्जन दल ऐसे हैं जो जातीय आधार पर कई विधानसभा सीटों पर हार जीत के समीकरण तय करते हैं। इसी दम पर ये जहां बड़े दलों का खेल बनाते हैं, उसी समय दूसरे दलों की हार का कारण बन जाते हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनाव का आकलन करें तो छोटे दलों का कुल वोट शेयर 10 से 12% रहा है, जिसमें अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल का वोट शेयर सबसे अधिक रहा है। इस बार राष्ट्रीय लोकदल, निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी और आजाद समाज पार्टी समेत आधा दर्जन दलों की भूमिका को काफी अहम माना जा रहा है। छोटे दल भी अपनी अहमियत समझते हैं और अपने प्रभाव के आधार पर बड़े दलों से खूब डिमांड भी करते हैं। किस पार्टी के साथ कौन दल? 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी रहे कुछ दल भाजपा का साथ छोड़कर जा चुके हैं, तो कई नए दल साथ भी आए हैं। प्रमुख दलों में अपना दल S और निषाद पार्टी है। इसके अलावा प्रगतिशील समाज पार्टी, सामाजिक न्याय नव लोक पार्टी, राष्ट्रीय जलवंशी क्रांति दल और मानव क्रांति पार्टी सहित कई छोटे दलों ने बिना शर्त बीजेपी से गठबंधन किया है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो इस बार छोटे दलों से गठबंधन करने में समाजवादी पार्टी सबसे आगे है। अब तक सपा ने राष्ट्रीय लोकदल, महान दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, अपना दल, कमेरावादी, जनवादी लोक जनवादी पार्टी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, कांशीराम बहुजन मूल समाज पार्टी, लेबर S पार्टी, भारतीय किसान सेना और कांशीराम बहुजन मूल पार्टी से गठबंधन किया है। मायावती ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, बावजूद 10 दलों ने बसपा का समर्थन किया है। इनमें इंडिया जनशक्ति पार्टी, 85 परिवर्तन समाज पार्टी, विश्व शांति पार्टी, संयुक्त जनादेश पार्टी, आदर्श संग्राम पार्टी, अखंड विकास पार्टी, आधी आबादी पार्टी, जागरूक जनता पार्टी और सर्वजन सेवा पार्टी शामिल हैं। सिर्फ बड़े दलों के लिए ही नहीं बल्कि छोटे दलों के लिए भी गठबंधन जरूरी है, क्योंकि बिना इनको साथ लिए छोटे दल अकेले दम पर चुनाव नहीं जीत सकते। अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर से बेहतर भला इसे कौन समझ सकता है, जो बड़े दलों का साथ पाकर सत्ता का स्वाद चख चुके हैं। बड़े दलों से गठबंधन छोटे दलों के लिए जरूरी भी है और इनकी मजबूरी भी, क्योंकि ये अकेले दम पर या छोटे दलों के साथ मिलकर भी सत्ता में नहीं आ सकते। 2017 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा और अपना दल ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। दोनों दलों के कई विधायक न केवल जीते बल्कि पार्टी मुखिया को सत्ता का स्वाद भी चखने का मौका मिला। सुभाषपा ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 4 पर जीते। पार्टी को 0.07% वोट मिले। ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में मंत्री बने। 11 सीटों पर अपना दल ने चुनाव लड़ा, 9 सीटें जीती। पार्टी को 1% से भी कम वोट मिले। पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में मंत्री बनी। इससे पहले ये जब भी अकेले चुनाव लड़े, इन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। ये दल अभी तलाश रहे हैं सहयोगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि इनकी अभी कोशिश बड़े दलों से गठबंधन की है, लेकिन पेंच सीटों के बंटवारे पर फंसा है। भीम आर्मी के चंद्रशेखर सपा से गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी तो सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाकर चुनाव मैदान में है। इसके अलावा केंद्र में बीजेपी के सहयोगी रिपब्लिकन ऑफ इंडिया यानी आरपीआई के रामदास अठावले और जनता दल यूनाइटेड यूपी चुनाव में बीजेपी संग मिलकर चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन भाजपा तैयार नहीं है। नतीजन जदयू ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सियासी समीकरण को ध्यान में रखते हुए ही राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। बड़े दल चाहते हैं कि सीटें कम खर्च करनी पड़े और एक बड़े तबके का एक मुश्त वोट उन्हें मिल जाए, जबकि छोटे दल अधिक सीटों के जुगाड़ में हैं। तो आज फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए द NH0।